Good morning, all of you. Welcome to your SST class, students. Today I am continuing the same chapter of your political science, that is the constitutional design. Okay, and in this chapter we will learn about that how the Indian Constitution was framed, and we are at the topic that is philosophy of Indian Constitution. Students, till this video I explain you that under which circumstances and under by which leaders the Indian Constitution was framed. एंड इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि क्या आइडियाज़ लेकर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो चले. ओके तो हम इस टॉपिक के अंदर एग्जैक्टली वही पढ़ेंगे कि ऑन विच बेसिक आइडियाज आर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड. कौन से बेसिक आइडियाज पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेस कर रहा था. एग्जैक्टली फिलॉसफी क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. फिलॉसफी मीन्स कि हम क्या देखना चाहते थे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. दर्शन क्या था हमारा. फिलॉसफी एक तरह से दर्शन होता है कि हम क्या चीज़ चाहते हैं, हम हमारा व्यू क्या है, ठीक है, और हमने किस तरह से उसको फ्रेम करना था. तो बेसिक थिंग्स क्या थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड. वो वैल्यूज जिन्होंने हमें इंस्पायर किया और जिन्हें हमें गाइड किया फॉर फ्रीडम स्ट्रगल. वही वैल्यूज आगे जाकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेसी का एक बेस बनी, फाउंडेशन बनी. ठीक है. वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड फ्रीडम स्ट्रगल वर टर्न एंड फ्रेम द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी. वो इंडिया की डेमोक्रेसी की फाउंडेशन बन गई. नाउ वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम वो वैल्यूज पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रीएम्बल में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में लिखी गई है, एम्बेडेड है, डाली गई हैं. ठीक है. First of all, you must know that preamble. What is preamble? I told you earlier into the class that preamble is the introduction of the constitution. preamble एक इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हमें एग्जैक्टली बता रही है कि व्हाट इज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है एग्जैक्टली. ओके. नाउ सवर्जियन फर्स्ट वैल्यू ऑफ आवर प्रीएम्बल. ये अगर आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल की, जिसमें अगर आप उसको, आपकी बुक में दी हुई है ये, इफ़ यू रीड दैट, उसमें सारे वर्ड्स हैं. सवर्जियन, सोशलिस्ट, ऑल दैट वर्ड्स आर इन आवर प्रीएम्बल. ओके. चलिए, वैल्यूज कौन कौन सी हैं हमारे प्रीएम्बल में. फर्स्ट वैल्यू इज सवर्जियन, एंड दीज वर्ड्स आर नॉट न्यू फॉर यू ऑल्सो. 9th class you read these words in the class 8th also in the chapter constitution. constitution वाले chapter में हमने पहले भी ये words पढ़े हुए हैं. I am just recalling these words again. Okay. Sovereign. What do you mean by sovereign? It means people have supreme right to make decision both internal and external matters. इसका मतलब क्या है कि भारतीय लोगों को, इंडियन पीपल्स को सुप्रीम राइट है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स पर डिसीजन लेने का. व्हाट वी वांट टू डू इन आवर कंट्री एंड व्हाट वी आर वांट टू डू विद द अदर कंट्रीज. हम बाहरी कंट्रीज के एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं जो हम फॉरेन पॉलिसी में लेकर आते हैं कि हमने बाहर की कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, किसका कौन फ्रेंड है कौन नहीं है, वट एवर इट इज. वो हमारे एक्सटर्नल मैटर्स हैं. जैसे हम आजकल चाइना को लेकर अपने एक्सटर्नल मैटर्स को चेंज कर रहे हैं, हमने उसको लेकर अपनी पॉलिसीज को चेंज किए हैं, तो वो हमारे अपने डिसीजन है. नोबडी फोर्स अस. कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता कि यू हैव टू बी मेंटेन दैट रिलेशनशिप विद दिस कंट्री और विद दिस कंट्री. नो, दैट इज आवर ओन डिसीजंस. ये हमारे ओन डिसीजन है, एंड दिस पावर इज नोन एज सवर्जियन. हम इस पावर को क्या कहते हैं, सवर्जियन. ओके. एंड हियर व्हाट, नो एक्सटर्नल पावर कैन इफेक्ट ऑन आवर डिसीजन. कोई भी एक्सटर्नल पावर, कोई भी एक्सटर्नल कंट्री, कोई भी एक्सटर्नल पर्सन हमें फोर्स नहीं कर सकता हमारे डिसीजंस के रिगार्डिंग. आइदर दे आर रॉन्ग और राइट, बट हमें कोई ये नहीं कह सकता कि आप इन्हें ऐसा नहीं ऐसा करना है. नो. हम सजेशंस एनीबडी कैन गिव, बट डिसीजंस आर आवर. डिसीजंस हमारे होते हैं, हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं. तो हम एक सवर्जियन स्टेट हैं. India is a sovereign country. Okay. Now come on the next topic, that is socialist. What do you mean by socialist?
Socialist means wealth is generated socially and shared equally by the society. What does it mean? Socialist, wealth is generated socially, कि wealth जो है वो socially generated है, सब में इकट्ठी पैसा, here we are talking about money, wealth, वो सोशली है, इक्वल है, सारे कंट्री की जो वेल्थ है वो सबकी है, कोई एक पर्सन उस वेल्थ को अपने अंडर नहीं कर सकता, और वो सोशली हम इक्वली शेयर करने की भी कोशिश करते हैं कि सारी की सारी मनी जो है वो कुछ लोगों के हाथों में ना रहकर सोसाइटी में डिवाइड हो, सोसाइटी कैन टेक पार्ट इन दैट वेल्थ, ठीक है, शेयर्ड इक्वली। इसमें हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने लैंड ऑनर्स को लेकर बहुत सारी रूल्स बनाए, इसके साथ इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर, तो वो क्या है कि हम अपने कंट्री में कोशिश कर रहे हैं कि जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कोई बहुत ज़्यादा पुअर और कोई बहुत ज़्यादा रिच ना रहे, दैट इज सोशलिज्म, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं। द नेक्स्ट इज सेकुलर। What do you mean by secular? It is very common word I think for you, and you all know the meaning of this word also. That secular means India doesn't have its own religion. India का अपना कोई धर्म नहीं है. All religions are equal in front of law, and people are also free to follow any religion. ठीक है, this is secular. Secularism means धर्म निरपेक्ष. हम धर्म को लेकर किसी तरह से किसी भी धर्म को लेकर पक्षपात नहीं करते, दैट इज सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्षता। सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन, सिटीजन्स फ्री हैं किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, कोई भी हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई हम ये नहीं कहते कि हम हिंदू हैं, हम ही मुस्लिम हैं, या हम सिख हैं या ईसाई हैं, नो, वी ऑल आर जस्ट इंडियंस, we are not related to any religion, okay? हाँ, हम अपने पर्सनल लेवल पर हम किसी भी धर्म को माने, गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम हिंदू हैं तो हम हिंदुज्म के कस्टम्स को मान सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपनी कल्चर को सेटअप कर सकते हैं। अगर इफ़ वी आर मुस्लिम्स देन वी आर कैन सेटअप आवर ओन ट्रेडिशंस एंड ओन कल्चर, हम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, दैट इज अप टू अस, बट गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स अस टू फॉलो दिस रिलीजन और दिस रिलीजन, नो। So India is a secular country. Citizens are free to follow any religion and there is no official religion. All religions are equally treated. कोई भी official religion नहीं है, सभी religions को हम equally treat करते हैं। आइए, now come on the next value. The next value is very common for you, that is democratic. You all know the meaning of this word, democratic. India is a democratic country. How? That people have the right to choose their government. People have the right to choose its government. To choose its government. So, India is a democratic country. हम एक democratic country में lie करते हैं, and people have equally enjoy the all political rights. People equally, एक तो लोगों को चूज अपना गवर्नमेंट खुद चूज करने का अधिकार है, दूसरा पीपल हैव इक्वल राइट्स, पीपल हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स भी इक्वल है। वी आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। बट डज इट मीन कि हर भारत में हर भारतीय जो कि 18 ईयर्स क्रॉस कर जाता है उसको इक्वल राइट टू वोट है, सबके वोट की वैल्यू इक्वल है। इट मीन्स वी आर लिव्ड इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इसका मतलब है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रिपब्लिक, वेरी कॉमन वर्ड दिस ऑल्सो फॉर यू। व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? India is a republic country. Yes, India is a republic country. That is why we are celebrating Republic Day on 26th of January every year. तो how we are a republic? हम किस तरह से कह सकते हैं कि we are a republic?
क्या होते हैं रिपब्लिक? एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो रिपब्लिक हिस्ट्री में भी अगर आप जाएंगे तो हिस्ट्री में भी गणतंत्र उन कंट्रीज को, उन स्टेट्स को कहा जाता था जहां लोग अपना राजा खुद चुनते थे, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ऐसे ही रिपब्लिक में वी आर लिव्ड इन अ रिपब्लिक कंट्री बिकॉज वी हैव द राइट टू चूज आवर गवर्नमेंट। हमें अपनी गवर्नमेंट को चूज करने का अधिकार है, ठीक है। Here the head of the state is elected person. Exactly रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? Head of the state is a elected person. That state is known as a republic. उस स्टेट को हम रिपब्लिक कहते हैं जहां पर हेड जो है वो लोगों के द्वारा चूज किया जा रहा है, वो चूजेबल है, इलेक्टेड है, वो जबरदस्ती थोपा नहीं गया, वो डिक्टेटर नहीं है जस्ट लाइक हिटलर, वो मोनार्क नहीं है जस्ट लाइक लुइस 16, ठीक है। वो इलेक्टेड है इसलिए रिपब्लिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने पढ़ा था ना, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा था, बट जब वो रिपब्लिक बना तो राजा हट गया, ठीक है। चलिए, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वर्ड दैट इज जस्टिस। These all words are in our preamble. ये हमारे preamble के वर्ड हैं सारे के सारे। Justice, justice means in front of law all are equal, all are equal. Justice सबको equal मिलता है। न्याय के सामने, न्यायाधीश के सामने, जस्टिस जब जज सामने बैठा है तो कोई राजा नहीं है और कोई रंक नहीं है, जस्टिस सबके लिए समान है, ठीक है, इक्वल है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने भी कोई गलती की है तो उसको भी उसकी सजा मिलेगी। दिस इज जस्टिस। तो हम एक जस्टिस ऐसे कंट्री में रहते हैं जहां सबको प्रॉपर जस्टिस मिलता है। जस्टिस, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। सिटीजन्स को कास्ट, रिलीजन और जेंडर के नाम पर कहीं पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। इन फ्रंट ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किन बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। रेस, कास्ट, रिलीजन के नाम पर हमारे यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। दैट इज जस्टिस, हम उसे जस्टिस कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज लिबर्टी एंड इक्वालिटी। लिबर्टी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लिबर्टी? लिबर्टी का मतलब होता है कि हम सब फ्री हैं, वी ऑल आर फ्री। हम अपने इंडिया में, अपने कंट्री में हम फ्री हैं अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए। अपने मतलब कंट्री के नहीं, अपने पर्सनल डिसीजंस को हम खुद ले सकते हैं। लिबर्टी, देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजंस। सिटीजंस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीपल आर फ्री, पीपल आर फ्री, वो फ्री हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, कुछ तो रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, वो एक अलग बात है, बट हमारी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, किसी भी कस्टम को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। इट मीन्स वी आर फ्री। इवन वी कैन मूव टू एनी कंट्री ऑल्सो। हम किसी दूसरे कंट्री में भी जाकर अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हैं। तो दिस इज लिबर्टी, ये लिबर्टी है। पीपल आर फ्री and they are free, people are free to express their views। वो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं। हम जैसा सोचते हैं हम गवर्नमेंट को बता सकते हैं, ठीक है। एंड थॉट्स ऑल्सो, एंड विश टू फॉलो अप देयर थॉट्स इन द एक्शन। और पीपल आर, बस इतना ही याद कर लो इसमें, पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, कि वो लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री हैं। दिस इज लिबर्टी। द नेक्स्ट इज फर्टेनिटी। फर्टेनिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज व्हाट डू यू मीन बाय फर्टेनिटी? फर्टेनिटी का मतलब है कि
आपसी ब्रदरहुडनेस, आपसी कम्युनल हार्मनी हम लेकर चल रहे हैं, दैट इज फर्टेनिटी, दैट ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर ए मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। हम इस तरह से बिहेव करेंगे कि हम एक फैमिली के मेंबर हैं, वही सेम चीज की कम्युनल हार्मनी, सांप्रदायिक सद्भावना को लेकर चलते हैं। वी आर बिहेविंग लाइक अ फैमिली, वी आर ऑल थॉट दैट वी ऑल आर बिलोंगिंग टू अ कंट्री, नॉट बिलोंगिंग टू अ कंट्री, नॉट वी आर बिलोंगिंग टू अ फैमिली। हम ऐसा सोच के चलते हैं कि हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम सब आपस में भाई हैं, आपस में मिलकर रहेंगे, ये फर्टेनिटी है, ठीक है। तो फर्टेनिटी मीन्स दैट वी मस्ट हैव टू बी बिहेव लाइक अ फैमिली, we must have to behave like a family. This is fraternity. Okay, so all these are the values that indulge in our preamble, जो हमारे preamble में दी गई हैं कि हम सेकुलर है, सवर्जियन है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, फर्टेनिटी है। ये सब वैल्यूज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें दी गई हैं। एंड किस वे में दी गई हैं आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, कहाँ पर दी हुई हैं, हमने क्यों अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक एक्सेप्ट करके रखा हुआ है, ये एक मेन टॉपिक हमारे पास अब रह गया है कि टिल नाउ वी आर वाई वी एक्सेप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमने क्यों इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अभी तक एक्सेप्ट करके किया हुआ है। दिस इज टॉपिक इज नॉट इन योर बुक, आपकी बुक का टॉपिक नहीं है, मतलब बिटवीन द चैप्टर का ही टॉपिक है ये, अलग से टॉपिक आपके पास बुक में नहीं दिया हुआ। ओके, सो दिस ऑल अबाउट the preamble or the philosophy of Indian Constitution. Okay, thank you.